हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। इसके अंदर आया यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सत्सद भागो, देश बगलता सहाय, सोटियल का सुनो ठकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों, हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के अंदर एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है। मेरे दोस्तों, सिवाय नास्तिक धर्म, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुमेकम ब्रोरियम तुमेकम श्रोरियम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहरनास्ते किंचन कुंभ भंजनम यस्रारम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रो स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? अरे भाई समझ गए? नहीं समझे तो मुसलमान वही समझता है जो आजकल हम लोग नहीं समझते हैं, मौलाना लोग नहीं समझता, वही काम वही चीज हमारी कौम खूब समझती है ना मेरे दोस्तों। मगर वक्त कम है, 5 से 7 मिनट सुनिए, सेवा समाप्त कर दिया जाए मेरे दोस्तों। कुंभ पम जन्म यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, जो गंगा और यमुना में नहा लेगा वो बैकुंठवासी हो जाएगा। आज भी लोग कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए कि हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, हम बैकुंठी हो जाएंगे, हम पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएंगे। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी दरिया में नहाने के बाद, आदमी गंगा में नहाने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या बैकुंठी हो जाता है, क्या पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी गंगा में नहा करके स्वर्ग में जाता, बैकुंठ में जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर, बोलिए ना चाचा, बाहर मुस्कुरा करके बोलिए, बाहर रह जाते। मैंने क्या वेदो व्यास जी, आदमी बैकुंठी, स्वर्गी, जन्नती कैसे होगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा ये तो बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने क्या क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। भी सुन रहे हैं, निकाबत भी सुन रहे हैं, शायरी भी सुन रहे हैं। उर्दू में नाते सरवर कोई क्या लिखेगा जौहर। हलचल भाई, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या लिखेगा जौहर। मेरे रजा के जैसा न कोई हुआ है न होगा, है ना। ये जौहर शफियाबादी का ये मक्ता है। और हाफिज साहब कहाँ जा रहे हैं? अब आखिर वक्त भी तो कम से कम समय दे दीजिए इस कमजोर आज की इस बज़्म को सजाने के लिए। और कायदे कौम, नब्बाज कौम व मिल्लत हाफिज परवाज साहब क़िबला ने
बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ इस इदारे को आप परवान चढ़ा रहे हैं और इनकी मेहनतों का समरा है, मेहनतों का काबिज है कि आज ये हाफिज कुरान आपके नजरों के सामने में नजर आ रहे हैं। आपने इनको फसली वसूली में गल्ला दिया था, जब ये जलसे की वसूली में गए तो आपने रुपया पैसा दिया है। आप मेरे दोस्तों, जो कंपनी खुलती है अपना सैंपल मार्केट के अंदर ला करके खड़ी कर देती है कि ये मेरा सैंपल है, ये कपड़े का सैंपल है, ये जैकेट का सैंपल है, ये गाड़ी के सैंपल, ये फला की सैंपल है मेरे दोस्तों। मगर आज मदरसा शहूदिया शकूरिया शहूदुल उलूम हाफिज परवेज साहब क़िबला ने जो कारखाना खोला है, जो फैक्ट्री लगाई है, इसके अंदर जैकेट नहीं बनाई जाती है, इसके अंदर गाड़ी नहीं बनाई जाती है, इसके अंदर पलंग और कुर्सी नहीं बनाए जाते हैं, इसके अंदर दीन का आलिम बनाया जाता है, हाफिज कुरान बनाया जाता है। इस कारखाने के अंदर आपने गल्ले की शक्ल में धान दिया है, आपने रुपये के शक्ल में 100 रुपया दिया है, आपने गेहूं दिया है, चावल दिया है, धान दिया है, आटा दिया है, ताकि कि ये मदरसा चलता रहे। मगर अल्लाह हाफिज परवेज साहब क़िबला ने कहा, एक कौम के लोगों, ये मेरे इलाके के लोगों, आपने गेहूं दिया है तो हम आपको आटा नहीं लौटाएंगे, इस गेहूं के बदले में तरावी सुनाने के लिए हाफिज कुरान दे रहा हूं, नमाज पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान दे रहा हूं। कितना अच्छा सौदा आपने किया है, कितनी अच्छी बिजनेस आपने की है मेरे दोस्तों कि आप दिए हैं धान, यहां से हाफिज कुरान ले रहे हैं, यहां से आलिमे दीन ले रहे हैं। तो ये सौदा घाटे का नहीं है, ये सौदा तो मुनाफे का है ना भाई, है ना भाई, है ना। तो ये सौदा करिएगा। ओ भाई साहब क्या देख रहे हैं, दिन भर रात भर तो चलेबे किए, थोड़ा सा और बंद कर लीजिए। मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसा कि नौसा ससुराल में मुस्कुराता है। मुस्कुरा करके बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। ए भाई साहब माइक वाले, इस बक्स की बेस बन के दिए मास्टर और टोन, और इतनी आवाज उठाइए सीटी ना दे। जब सीटी देने लगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा। हल्का आवाज बढ़ाए, मशीन से आवाज बढ़ाए। तो अभी तक सब लोगों ने आपको टॉर्चर किया है, मगर अब टॉर्चर का वक्त चला गया है। अब आपको और आवाज उठाइए, सीटी नहीं दी दोनों बक्स आपका। बस गम सीटी जो पारा अपनी आबाद मिटे मझारा, तब सुनी सब दास गोसाई सुसा जगत ये सर नाही विचार विचारो हनीसा, वजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदर में होई, अरे बिना महामदी पारी न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और मचल करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाई के यहाँ, हमारे परमीन भाई के यहाँ आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात को चनारा को वेद पुराण सदभागो, देश बगलता सुहाय, सोटियल ग सुनो ठकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। बोलिए नबी की मोहब्बत में क्या नाम हुआ भाई साहब? अली अख्तर साहब, माशाल्लाह। ये एक जो बिल्ला लगाए भैया, माशाल्लाह, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया। और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया। ये बबलू साहब, कौसर साहब, तनवीर साहब को ना हम खोज रहे हैं। इन लोगों के कॉल पे, फोन पे मैं आया हूँ। ये लोग कहाँ है? चेहरा छुपाने से आज काम नहीं चलेगा, सामने आना ही होगा। हम तो सिर्फ अब थोड़े से मिजाज बना रहे हैं, चूंकि ये अब तकरीर का वक्त नहीं है, तकरीर खाने का वक्त है मेरे दोस्तों। और क्या कहिएगा, जो जितना ही बड़ा खतीब है उतना ही पहले बोलने के लिए मार करता है। माशाअल्लाह, इस कौम, इस इलाके की खिदमत करने के लिए खानकाह हुसैनी शरीफ आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। आप आधी रात को आवाज देंगे मेरे दोस्तों, बिला मुतालबा खानकाह हुसैनिया, हुसैनी शरीफ आपके यहाँ हाजिर रहेगी। मसलको मिल्लत और दीन की खिदमत करने के लिए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल कदम सुखन हर तरीके से आपके लिए खड़ा है। ये कलकत्ता और बनारस के टिकट और
हवाई अड्डे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, मुनाजरे की जरूरत है, मसलक की जरूरत है, जिस तरीके खिदमत की जरूरत है। आपके इलाके में अगर बदअकीदगी फैल रही है, आप आवाज देंगे। आधी रात है तो मसलक की पासदारी और पासबानी करने के लिए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल हुसैनी से उठ करके चल करके आपके इलाके में खिदमत करते नजर आएंगे। आज हजरत जलवाबार है, हजरत जलवाबार है अल्लामा सरफराज साहब क़िबला। तो आप सुनेंगे थोड़ी देर, अरे भाई सुनेंगे थोड़ी देर सुनेंगे तो मेरे नाम पे नहीं, एक सरकारे सुरकाही के नाम पे हाथ उठाइए। अब चादर के अंदर मत रखिए चाचा। देखिए चाचा को पूरी ठंडी चचे को लग रही है। ये तो वही वाला हाल हो गया कि एक नया इमाम साहब देहात में इमामत करने के लिए चले गए और गांव के लोगों ने कहा मौलाना कुछ इस्लाही तकरीर कीजिए। मौलाना ने कहा कि हम का इस्लाह करे, अरे यहाँ का निजामे ठीक नहीं है, यहाँ का निजामे ठीक नहीं है। गांव का सेक्रेटरी का नाम था निजाम, कहा कि पूरा गांव ठीक है, हम ही ठीक नहीं है। तो 700 रुपया इमाम साहब का दंड हो गया पंचायत में। तो ऐसा मामला नहीं है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, निजाम बहुत अच्छा है। जरा सा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और आगे बढ़ करके देखिए मेरे दोस्तों, रामचरितमानस के अंदर आया यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सत्सद भागवत देश भगलता सहाय सोटियल गसनो ठकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है। मेरे दोस्तों सिवाय नास्तिक धर्म सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है तुमेकम ब्रोरियम तुमेकम श्रोरियम तुमेकम जगत्कारणम विश्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहरनास्ते किंचन कुंभ भंजनम यस्रारम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रो स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? अरे भाई समझ गए? नहीं समझे तो मुसलमान वही समझता है जो आजकल हम लोग नहीं समझते हैं, मौलाना लोग नहीं समझता। वही काम वही चीज हमारी कौम खूब समझती है ना मेरे दोस्तों। मगर वक्त कम है, 5 से 7 मिनट सुनिए, सेवा समाप्त कर दिया जाए मेरे दोस्तों। कुंभ जन्म यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। 2 दरिया यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, जो गंगा और यमुना में नहा लेगा वो बैकुंठवासी हो जाएगा। आज भी लोग कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, हम बैकुंठी हो जाएंगे, हम पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएंगे। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी दरिया में नहाने के बाद, आदमी गंगा में नहाने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या बैकुंठी हो जाता है, क्या पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी गंगा में नहा करके स्वर्ग में जाता, बैकुंठ में जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर, बोलिए ना चाचा, बाहर
मुस्कुरा करके बोलिए, बाहर रह जाते। मैंने क्या वेदो व्यास जी, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा ये तो बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने क्या क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा पम पम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नामे मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालिष्टम महामम। मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट, भाई साहब पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप देखे हैं, जानते हैं? अदर से बोले ना पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? अभी 13 तारीख को शबे बारात आने वाला, शबे बारात के रात में हलवा खाएगा मेरे दोस्तों आज हमारी कौम। और खाने के बाद शबे बारात के कल हो करके इतना लंबा गैस्ट्रिक की दवा जेब में लेकर के घूमने लगेगा। अभी रमजान का चांद नहीं निकला कि गैस्ट्रिक की दवा, गैस की दवा लेकर के आज का मुसलमान घूमने लगता है। रमजान का चांद निकला, चौराहे पर 2 दिन के बाद आदमी पान भी खाता है, मुसलमान चाय भी पीता है। मिल गए हाफिज परवेज साहब, रमजान का महीना है, पान का खाता है खुलिया। कहे हजरत गैस्ट्रिक बीमारी हो गई है, क्या कर देखिए ना दवा लेके चल रहे हैं, डॉक्टर की पुर्जा देख लीजिए। मेरे दोस्तों रमजान क्या आया कि बीमारी का हैजा आ गई। मेरे दोस्तों बीमारी फैल गई है। मेरे दोस्तों आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान रोजा कम रखता है, इफ्तार में पहले बैठता है। और आज के नेता लोगों की क्या पूछिएगा, रोजा एक दिन का भी नहीं है। और सेल्फी खिंचवाने के लिए इफ्तार में पहले आधा चौहाड़ा मुंह में आधा चौहाड़ा बाहर, और सेल्फी कच्च से पेपर में वही आया कि फला नेता साहब इफ्तार खोलते नजर आए। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज के बुढ़ऊ चच्चा लोगों की अजब सी हालत। रमजान के महीना में तरावी भी पढ़ेंगे, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, सुबह सुबह कांधा पे फावड़ा को दाल लाद करके खेत में जाएंगे, पड़ोस की पगडंडी को डनेर को इतना छांटते हैं, इतना काटते हैं कि इमरती की तरह जिलेबी की तरह सीधा। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? मेरे दोस्तों ये तो चच्चा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान निकाही टोपी एक भी तो लंबी लगा के जुमे की नमाज पढ़ता है, 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और असर से पहले आएगा हाफिज परवेज साहब तिबला, लाइए खाइए खिलाइए बनाइए। इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हाफिज परवेज साहब, अल्लामा सरफराज साहब क़िबला, कारी अख्तर ज़िया गोपाल गंजवी साहब शायर तरन्नुम ने कहा बाबू असर की अजान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, कारी अख्तर ज़िया जाइए पढ़िए। कारी अख्तर ज़िया ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चल फजर की असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान कहता है हाफिज परवेज अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। हाफिज परवेज ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ चुका हो, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चला सर की नमाज पढ़े। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के परवेज साहब के कान में मुंह लगा के कहता है हजरत नापाक है। हजरत क्या है, क्या है? हाँ, हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारत निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए।
क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए चाचा? क्या रहना चाहिए? मगर आज का नौजवान पत्ते नहीं चल पाता है, कहीं पहन के सिलवाया है कि सिलवा के घुसा है, इतना फिटिंग पहनता है मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों आज इस ये अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस से ये तहैया करके जाइए, ये इरादा करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। बस एक मंत्र से सवाल मेरे दोस्तों, मैंने कहा बेदो आज आदमी बैकुंठ की स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा? तो कहने ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। जी जी बस बस मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेदो व्यास जी आप जल्दी से बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। मेरे दोस्तों बस यही अपने जुमले को खत्म करता हूं। आप अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बस सारी तकरीर भूल जाइए, एक बात मेरी याद करके जाइए, आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को पढ़ाइए। मजदूरी भी करनी पड़े तो कीजिए, सर पे ईंट लाद कर ढोना पड़े तो ढोइए, मगर अपने औलाद को पढ़ाइए, अपने औलाद को शिक्षित बनाइए, अपने औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए। अल्लाह न करे किसी को इस ठंडी के मौसम में इस दिल के अंदर रात के 12 बजे धड़कन पैदा हो जाए, कलेजा फटने वाला हो और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में भाई? जोर से बोले ना, किसके दुकान में? दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। तो आप बताएं कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? कलेजा फटने वाला है, कलेजा धड़क रहा है, दर्द से कराह रहे हैं और दुश्मन के दुकान में दवा रखी है। किसके दुकान में? दुश्मन के दुकान में। तो दवा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जीना है, जिंदगी चाहिए तो दुश्मन के दुकान से भी दवा खरीदनी होगी, और नहीं तो घुट घुट के मरना होगा। तो आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा समाज की दवा बन जाए, समाज की जरूरत बन जाए। आपका दुश्मन भी कहेगा कि फला का बेटा मेरा दुश्मन जरूर है, मगर वो कौम की जरूरत बन गया है, समाज की दवा बन गया है। अब उसके बेटे को जूते की नोक से नहीं मारा जाएगा, सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। जब बेटा पढ़ेगा तो कौम की जरूरत बनेगा, जब बेटा पढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, जब बेटा पढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जब बेटा पढ़ेगा तो हमारा घर उजागर होगा। तो आधी रोटी खाइए और बेटे को पढ़ाइए। और आपके इलाके में दीन मुस्तफ़ा की पासदारी और मुबल्लिग का काम करने वाला इदारा मदरसा शकूरिया शहूदुल उलूम है। मेरे दोस्तों ये कमज़ोर कांधा हाफिज परवेज साहब किबला का है, इस कांधे पे बहुत सारे बोझ हैं। मेरे दोस्तों जब भी आपको आवाज़ दे कि हमारे मदरसे को एक ईंट की ज़रूरत है तो आप कहिएगा मौलाना हाफिजी सुनिए, मेरा बेटा
बेटा एक रोटी कम खाएगा, मगर आपको इदारे को एक ईंट नहीं 2 ईंट मैं दूंगा। आप इल्मे दीने मुस्तफ़ा पढ़ाते रहिए, बच्चों को हाफिज कुरान बनाते रहिए। हाफिज साहब, जब आपके इदारे को जरूरत पड़ेगी तो मेरा घर बाद में बनेगा, आपका इदारा पहले बनाऊंगा। हाफिज साहब, मेरा बेटा एक वक्त की रोटी में एक रोटी कम खाएगा, मगर आपके मदरसे के बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। जब आप ये इरादा मुस्तहकम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इनका हौसला, और जो सुरैया से बात करेगा, एक कदम चलने के बजाय 10 कदम चलेंगे, इलाका रोशन होगा, इलाका तरक्की करेगा। दुनिया कहेगी बरौली के इलाके बिशेसरपुर में उम्दा इदारा चल रहा है, जहां पे हिफ्ज की पढ़ाई, जहां पे आलमियत की पढ़ाई अच्छी हो रही है। ये कब होगा? आप इनके कांधा से कांधा मिला के चलेंगे तब होगा। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़ारा नूर का, असगरे नौखेद ओ बे मिस्र टुकड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।